नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भोपाल में लव जिहाद के आरोपियों के घर पर गर्जा बुलडोजर। राजधानी भोपाल के निजी कॉलेज में छात्राओं के साथ रेप और ब्लैकमेलिंग के दो आरोपी साद और साहिल के अवैध मकान पर बुलडोजर कार्रवाई शनिवार को की गई है। एक्शन से पहले प्रशासन ने दोनों आरोपियों के घर और कॉलोनी में बैरिकेडिंग कर दी थी। उनके घर अशोक गार्डन के अर्जुन नगर में स्थित है। गोविंदपुरा एसडीएम तहसीलदार के नेतृत्व में ये कार्रवाई पूरी की जा रही है। कार्रवाई को लेकर एसडीएम रवि श्रीवास्तव ने कहा, 2 मंजिल मकान और 1 मंजिल मकान पर बुलडोजर चल रहा है। 1800 स्क्वायर फीट में दोनों मकान बने हुए थे। गायों के साथ सीएम हाउस का घेराव करेंगे कंप्यूटर बाबा। महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा शुक्रवार को छिंदवाड़ा पहुंचकर गौमाता के लिए भिक्षा मांगी। उन्होंने कहा कि मप्र की सड़कों पर गौमाता तड़पने पर मजबूर हैं। वे अगले 7 अक्टूबर से नर्मदापुरम से भोपाल तक यात्रा करेंगे और 14 अक्टूबर को सीएम हाउस का घेराव करेंगे। उनके साथ हजारों की संख्या में गौमाता होगी। लाडली बहनों को 1250 रुपए देने पर दिग्विजय के सवाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा सरकार की लाडली बहना योजना पर सवाल खड़े किए हैं। सिंह ने कहा कि 1250 रुपए की राशि से महिलाएं अपने परिजनों का प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं करवा सकती, न ही अच्छे सरकारी स्कूलों के अभाव में बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकती हैं और न ही बिजली के बिल का भुगतान कर सकती है। उन्होंने लिखा कि क्या ये पैसा इनके मामा के घर से आता है। लाइव स्ट्रीमिंग पर जबलपुर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने क्रिमिनल कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी है। यह आदेश तब आया जब जबलपुर निवासी अरिहंत तिवारी और विदित शाह ने याचिका दायर कर शिकायत की कि कोर्ट कार्यवाही के वीडियो यूट्यूब और सोशल मीडिया पर अपलोड किए जा रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि इन वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, जिससे कोर्ट की छवि धूमिल होती है। चीफ जस्टिस संजय सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की, इसे गंभीर माना और नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 25 सितंबर को निर्धारित। दूसरे शहरों में भी ऑपरेशन कर सकेंगे एम्स के डॉक्टर। भोपाल एम्स के डॉक्टर अब दूसरे शहरों में बैठकर रोबोट के जरिए सर्जरी कर सकेंगे। इसके लिए एम्स में दुनिया का सबसे एडवांस रोबोटिक सिस्टम लगाया जा रहा है, जिसकी लागत करीब 30 करोड़ रुपए होगी। इसके बाद यहां से डॉक्टर कमांड देंगे और दूसरे शहर में ऑपरेशन थिएटर में मौजूद रोबोटिक आर्म उस कमांड पर सर्जरी पूरी करेगा। भोपाल का एम्स के यूरोलॉजी विभाग में जल्द ही द विंची रोबोटिक आर्म सिस्टम स्थापित किया जाएगा। यह एम्स भोपाल को मध्य भारत का पहला सरकारी अस्पताल बनाएगा, जहां रोबोट की मदद से जटिल ऑपरेशन किए जाएंगे। अभयारण्य व बांध प्रोजेक्ट से विस्थापन के खिलाफ आदिवासियों का उग्र धरना। हरदा जिले के रहटगांव में प्रस्तावित राजेंद्र प्रसाद वन अभयारण्य, मोरंड गंजाल बांध परियोजना और सतपुड़ा गो अभयारण्य को लेकर शुक्रवार को आदिवासियों ने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। हरदा, बैतूल और नर्मदापुरम जिलों से पहुंचे सैकड़ों आदिवासी दोपहर तेजाजी चौक पर इकट्ठा हुए। यहां 1 से 3 बजे तक जनसभा कर कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई और 1.5 घंटे तक कलेक्ट्रेट गेट पर धरना दिया गया। भाजपा नेता की कार से 5 करोड़ की एमडी ड्रग मिली। आगर मालवा पुलिस ने शुक्रवार को बड़ौद मार्ग पर 2 वाहनों से 9.250 किलो केटामाइन और 6 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की है। इसके अलावा 12.100 किलो अमोनियम क्लोराइड पाउडर और 35 लीटर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी जब्त किया गया है। जब्त सामग्री की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 करोड़ 7 लाख रुपए आंकी गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक 1 किलो केटामाइन से 10 किलो एमडी ड्रग्स बनाई जा सकती है। इसमें अमोनियम क्लोराइड और स्प्रिट का इस्तेमाल होता है। पुलिस को आशंका है कि यहां फैक्ट्री स्तर पर एमडी ड्रग्स का उत्पादन हो रहा था। शाजापुर में 6 थानों के प्रभारी बदले। शाजापुर एसपी यशपाल सिंह राजपूत ने शुक्रवार रात को थाना प्रभारियों की ट्रांसफर लिस्ट जारी की। इस सूची में 6 थानों के प्रभारियों का तबादला किया गया है। मक्सी थाना प्रभारी भीम सिंह पटेल को सुनहरा भेजा गया है। भरत सिंह किरार को सुनहरा से बेरछा थाने का प्रभार दिया गया है। बेरछा से संजय वर्मा को मक्सी भेजा गया है। एमपी के 3.5 लाख पेंशनधारियों की बड़ी मुश्किलें। मध्य प्रदेश के 3.5 लाख पेंशनधारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे के निर्देश उनकी पेंशन के लिए अड़चनें पैदा कर रहे हैं। आयुक्त के नगरीय निकायों को उनके क्षेत्र में पेंशनधारियों को समग्र आईडी ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करने के सख्त निर्देश हैं। इसके अभाव में आगामी माह से पेंशन रुक सकती है। अब विभाग के अपर आयुक्त ने भी ई-केवाईसी शीघ्र पूर्ण कराए जाने के लिए नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं।
एमसीबीयू में बीए एलएलबी कोर्स की मिली मंजूरी। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय एमसीबीयू ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विश्वविद्यालय को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से स्नातक स्तर का बीए एलएलबी कोर्स प्रारंभ करने की औपचारिक मंजूरी मिल गई है। यह कोर्स इसी शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 से शुरू होगा। कुलगुरु शुभा तिवारी ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विश्वविद्यालय को कुल 120 सीटों की स्वीकृति प्रदान की है। यह सीटें 2 सेक्शन में विभाजित होंगी। प्रत्येक सेक्शन में 60-60 छात्र शामिल होंगे। स्वीकृति मिलने से पहले बार काउंसिल ने विश्वविद्यालय की ऑनलाइन निरीक्षण प्रक्रिया भी पूरी की थी। इससे क्षेत्रीय छात्रों को उच्च स्तरीय विधिक शिक्षा सीधे विश्वविद्यालय परिसर में ही प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। 15 सितंबर से शुरू होगा किसान पंजीयन। पन्ना जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025 से 26 के लिए समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन का पंजीयन 15 सितंबर से शुरू होगा। जिले में कुल 38 पंजीयन केंद्र स्थापित किए गए हैं। तहसीलवार केंद्रों का विभाजन इस प्रकार है: गुनौर में 8, अमानगंज में 6, पन्ना, देवेंद्र नगर और सिमरिया में 5-5, अजयगढ़ में 4, पवई में 3 तथा रायपुरा में 2 केंद्र। पंजीयन की अवधि 15 सितंबर से 10 अक्टूबर तक रहेगी। किसानों के लिए पंजीयन की सुविधा कई स्तरों पर उपलब्ध होगी। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और तहसील कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्रों पर निःशुल्क पंजीयन किया जा सकेगा। किसान एमपी किसान ऐप के माध्यम से स्वयं भी पंजीयन कर सकेंगे। सीएम सवार थे, हॉट एयर बैलून में आग लगी। मध्य प्रदेश के गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट के पास हिंगलाज रिसोर्ट में नाइट हाल्ट के बाद शनिवार सुबह मुख्यमंत्री मोहन यादव हॉट बैलून में सवार हुए, लेकिन हवा की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा होने से बैलून नहीं उड़ सका। इस दौरान उसके निचले हिस्से में आग लग गई, जिसे वहां मौजूद कर्मचारियों ने बुझाया। दूसरी ओर सीएम यादव जिस ट्रॉली में सवार थे उसे सिक्योरिटी गार्ड्स ने संभाले रखा, जिससे डॉ यादव सुरक्षित हैं। ओबीसी आरक्षण पर भोपाल में अधिवक्ताओं की बैठक। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू होने के पहले भोपाल में इस केस से जुड़े अधिवक्ताओं और राजनीतिक प्रतिनिधियों की अहम बैठक हो रही है। पलाश होटल में आयोजित इस बैठक में बार बार यही सवाल उठाया गया कि सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर अपनी मंशा स्पष्ट करे। महाधिवक्ता की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर समेत अन्य अधिवक्ताओं ने कहा कि 23 सितंबर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई शुरू होने जा रही है। ऐसे में सरकार को अपनी नीति और रुख सार्वजनिक करना अनिवार्य है। नेता प्रतिपक्ष सिंघार को सीएम के ओएसडी की चुनौती। 3 सितंबर को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने छिंदवाड़ा में आयोजित कर्मा पूजा के कार्यक्रम में कहा था कि गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। सिंघार के इस बयान पर बीजेपी के आदिवासी नेता हमलावर हैं। वहीं सिंघार अपने बयान पर कायम है। गोंड आदिवासियों की प्रमुख पूजा में दिए गए सिंघार के बयान पर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट एमपी के कमिश्नर और मुख्यमंत्री के अपर सचिव लक्ष्मण सिंह मरकाम से बातचीत की। लक्ष्मण सिंह मरकाम महाकौशल क्षेत्र की गोंड रियासत इमलाई के वंशज भी हैं। उनसे जाना कि सिंघार के बयान पर उनकी क्या राय है। मध्य प्रदेश नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2025 लागू। प्रदेश की नगरपालिका और नगर परिषदों के पार्षद अब अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाकर नहीं हटा सकेंगे, उन्हें सीधे जनता ही हटाएगी। इसके लिए सरकार ने मप्र नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2025 लागू कर दिया है। इसके अनुसार अध्यक्ष को हटाने के लिए कराए गए गुप्त मतदान में नपा क्षेत्र के कुल मतदाताओं में से आधे से ज्यादा बहुमत जरूरी होगा। अध्यक्ष को वापस बुलाने की प्रक्रिया भी पद संभालने के 3 साल तक शुरू नहीं हो सकेगी। इतना ही नहीं, अध्यक्ष को वापस बुलाने की प्रक्रिया पूरे कार्यकाल में सिर्फ एक बार हो सकेगी। विधि एवं विधायी विभाग ने मप्र नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2025 का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया है। अध्यादेश कैबिनेट में मंजूर होने के साथ 9 सितंबर को ही राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेजा गया था। मेट्रोपॉलिटन रीजन में बदलेगा निगम का सेटअप। भोपाल को मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाने की दिशा में नगरीय प्रशासन संचालनालय ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। संचालनालय ने नगर निगम कमिश्नर को पत्र जारी कर शहर में मौजूद बीएमसी के सभी प्रकार के इंजीनियर्स की लिस्ट तैयार करने कहा है। इंजीनियर वर्ग को मेट्रोपॉलिटन रीजन में अलग अलग जिम्मेदारी दी जानी है। एमपीआर में 4 बिल्डिंग परमिशन सेल बनाई जानी है, जिसके लिए सिविल केडर से 4 सिटी प्लानर बनेंगे। सीवेज, पार्किंग, रोड, ट्रैफिक, लाइटिंग जैसे कामों के लिए अलग अलग कार्यपालन यंत्री निर्धारित किए जाएंगे, जिनके निर्देशन में टीम काम करेगी। अभी नगर निगम 85 वार्ड में काम चलाओ व्यवस्था पर टिका हुआ है। सीएम राइज स्कूल का भवन अधूरा। सीएम राइज स्कूल का संचालन शुरुआत से ही मॉडल और प्राथमिक स्कूल हिरनछिपा में किया जा रहा है। स्कूल के लिए भवन तो तैयार हो रहा है, लेकिन धीमी गति के चलते अभी काम अधूरा है, जिससे विद्यार्थियों को बैठने में परेशानी हो रही है।
सीएम राइज स्कूल का भवन न होने के कारण मॉडल स्कूल में हो रहा है, जहां कक्षा 3 और 6 से 12 तक की कक्षाएं लगती हैं। साथ ही कक्षा 1 से 4 कक्षाएं प्राथमिक स्कूल हिरनछिपा में संचालित हो रही हैं। मेट्रोपॉलिटन रीजन में बदलेगा निगम का सेटअप। भोपाल को मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाने की दिशा में नगरीय प्रशासन संचालनालय ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। संचालनालय ने नगर निगम कमिश्नर को पत्र जारी कर शहर में मौजूद बीएमसी के सभी प्रकार के इंजीनियर्स की लिस्ट तैयार करने कहा है। इंजीनियर वर्ग को मेट्रोपॉलिटन रीजन में अलग अलग जिम्मेदारी दी जानी है। एमपीआर में 4 बिल्डिंग परमिशन सेल मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाई जानी है, जिसके लिए सिविल केडर से 4 सिटी प्लानर बनेंगे। सीवेज, पार्किंग, रोड, ट्रैफिक, लाइटिंग जैसे कामों के लिए अलग अलग कार्यपालन यंत्री निर्धारित किए जाएंगे, जिनके निर्देशन में टीम काम करेगी। अभी नगर निगम 85 वार्ड में काम चलाओ व्यवस्था पर टिका हुआ है। मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2025 लागू। प्रदेश की नगर पालिका और नगर परिषदों के पार्षद अब अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाकर नहीं हटा सकेंगे, उन्हें सीधे जनता ही हटाएगी। इसके लिए सरकार ने मप्र नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2025 लागू कर दिया है। इसके अनुसार अध्यक्ष को हटाने के लिए कराए गए गुप्त मतदान में नप्पा क्षेत्र के कुल मतदाताओं में से आधे से ज्यादा बहुमत जरूरी होगा। अध्यक्ष को वापस बुलाने की प्रक्रिया भी पद संभालने के 3 साल तक शुरू नहीं हो सकेगी। इतना ही नहीं, अध्यक्ष को वापस बुलाने की प्रक्रिया पूरे कार्यकाल में सिर्फ एक बार हो सकेगी। विधि एवं विधायी विभाग ने मप्र नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2025 का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया है। अध्यादेश कैबिनेट में मंजूर होने के साथ 9 सितंबर को ही राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेजा गया था। एमपी में कर्मचारियों के वेतन पर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के वेतन पर बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रदेश भर में आउटसोर्स कर्मियों को समय पर वेतन नहीं मिलने की शिकायतें आम हैं। कर्मचारियों का कहना है कि ज्यादा शिकायतें करने पर कंपनी उन्हें बाहर निकालने की धमकी देती है। ऐसे में श्रम विभाग ने प्रभावी पहल की है। विभाग ने आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर वेतन दिलाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। इसके लिए तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में विभाग ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों, निगमों, मंडलों और प्राधिकरणों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी इस नंबर पर वेतन संबंधी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। एमपी के दक्षिणी हिस्से में तेज बारिश, ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से 14 से 15 सितंबर से मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर फिर से शुरू हो सकता है। मौसम विभाग ने शनिवार को हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है, लेकिन इसके बाद इंदौर, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि अभी मानसून समेत 2 ट्रफ का असर है, लेकिन दोनों ही प्रदेश से दूर है। एक ट्रफ लो प्रेशर एरिया निम्न दाब क्षेत्र के रूप में बदल रही है। इस वजह से कुछ जिलों में 14, 15 और 16 सितंबर को बारिश होने के आसार है। इसका येलो अलर्ट जारी किया है। 3 संभाग के 11 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। पहली बार मुकुंदपुर के परिसीमन पर बोले रीवा सांसद। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने पहली बार मुकुंदपुर और आसपास के गांवों के रीवा में परिसीमन को लेकर अपनी राय रखी है। सांसद का कहना है कि मुकुंदपुर रीवा से बेहद नजदीक है और वहां के लोग पढ़ाई, इलाज, बाजार सहित सभी जरूरी कामों के लिए रीवा आते हैं। इसीलिए स्थानीय लोग मुकुंदपुर को रीवा जिला में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। मुकुंदपुर समेत 6 गांवों आनंदगढ़, आमिन, धोबहट, परसिया और पपरा सहित को रीवा जिले में शामिल करने का प्रस्ताव सामने आने के बाद सतना सांसद, मेहर और अमरपाटन के विधायकों, पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी समेत कई नेताओं ने विरोध जताया। क्रेशर के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन, सांसद का रास्ता रोका। सतना की मझगवा तहसील के खेरवा गांव में मैसर्स चित्रकूट क्रशिंग कारपोरेशन के विरुद्ध ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। शुक्रवार देर रात उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन का लोकार्पण करने आए सांसद गणेश सिंह का रास्ता रोककर ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी। क्रेशर से होने वाले प्रदूषण ने गांव का जीना मुश्किल कर दिया है। धूल प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दमा, श्वास और टीबी जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। खनन में की जा रही ब्लास्टिंग से खेत और मकान प्रभावित हो रहे हैं। बड़े पत्थरों के गिरने से जान माल का खतरा बना रहता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भर्ती के लिए आखिरी मौका। राजगढ़ में आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देश पर जिला कार्यक्रम अधिकारी श्याम बाबू खरे ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। जिन आवेदकों ने तकनीकी या अन्य कारणों से ऑनलाइन दावा आपत्ति दर्ज नहीं की है, वे अब ऑफलाइन माध्यम से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आवेदक 19 सितंबर 2025 तक अपने प्रमाणों के साथ आपत्ति जमा कर सकते हैं। आपत्तियां संबंधित परियोजना कार्यालय या जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय के कक्ष क्रमांक 19 में जमा की जा सकती हैं।
राजगढ़ में 15 से 20 सितंबर तक लगेगा रोजगार मेला। राजगढ़ में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 15 सितंबर से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। आजीविका मिशन द्वारा आयोजित इस मेले में कई कंपनियां सीधे भर्ती करेंगी। मेले का आयोजन अलग अलग स्थानों पर होगा। 15 सितंबर को नरसिंहगढ़ ब्लॉक के CLF कार्यालय में, 16 को सारंगपुर के उदनखेड़ी में, 17 को राजगढ़ जनपद पंचायत में, 18 को खिलचीपुर जनपद पंचायत में, 19 को ब्यावरा के आजीविका भवन में और 20 सितंबर को जीरापुर के जनपद पंचायत आजीविका भवन में मेला लगेगा। सभी मेले सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगे। बड़वानी में 22 करोड़ की लागत से बन रहा स्कूल। बड़वानी जिले के अंजड़ नगर में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल की जा रही है। राजपुर रोड स्थित बालक स्कूल मैदान में 22.09 करोड़ रुपए की लागत से सांदीपनी स्कूल का निर्माण कार्य चल रहा है। यह स्कूल पहले CM राइज स्कूल के नाम से जाना जाता था। इस स्कूल में KG से लेकर 12वीं तक की शिक्षा दी जाएगी। 4 मंजिला भवन में कुल 75 कमरे होंगे। इनमें से 45 कमरे छात्र छात्राओं के अध्यापन के लिए समर्पित होंगे। एक साथ 1400 से 1500 विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। भिंड में आरा मशीन पर SDM की कार्रवाई। भिंड के लहार कस्बे के बीचों बीच सालों से चल रहे लकड़ी के काले कारोबार का पर्दाफाश शुक्रवार शाम हो गया। SDM विजय सिंह यादव ने जमुहा रोड पर दबिश दी, जहां बिना लाइसेंस आरा मशीन पर हरे भरे पेड़ों की कटाई कर लकड़ी का अवैध कारोबार चल रहा था। मौके से भरा हुआ ट्रक जब्त किया गया और मशीन को सील कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक पिछले 10 साल से अरविंद राठौर उर्फ अप्पे कबाड़ी यहां आरा मशीन चला रहा था। SDM ने जब दस्तावेज मांगे तो कोई लाइसेंस नहीं दिखा सका। फॉरेस्ट रेंजर से तस्दीक कराई गई तो साफ हुआ कि इस मशीन को कभी लाइसेंस जारी ही नहीं किया गया। 16 नए कोच से चलेगी इंदौर नागपुर वंदे भारत। इंदौर से नागपुर के लिए चलने वाली वंदे भारत को रेलवे ने 16 कोच से चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन सभी नए कोच के साथ चलेगी। कोच बढ़ाने का निर्णय रेलवे बोर्ड की कमेटी ने लिया था। यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या और सीटों की भारी मांग को देखते हुए ट्रेन में अतिरिक्त कोच जोड़ने की तैयारी की जा रही थी। हालांकि नए कोच कब जोड़े जाएंगे, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। सूत्रों का कहना है कि वंदे भारत अक्टूबर से नए कोचों के साथ चलना शुरू हो जाएगी। मेट्रोपॉलिटन रीजन में बदलेगा निगम का सेटअप। भोपाल को मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाने की दिशा में नगरीय प्रशासन संचालनालय ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। संचालनालय ने नगर निगम कमिश्नर को पत्र जारी कर शहर में मौजूद BMC के सभी प्रकार के इंजीनियर्स की लिस्ट तैयार करने कहा है। इंजीनियर वर्ग को मेट्रोपॉलिटन रीजन में अलग अलग जिम्मेदारी दी जानी है। MPR में 4 बिल्डिंग परमिशन सेल बनाई जानी है, जिसके लिए सिविल कैडर से 4 सिटी प्लानर बनेंगे। सीवेज, पार्किंग, रोड, ट्रैफिक, लाइटिंग जैसे कामों के लिए अलग अलग कार्यपालन यंत्री निर्धारित किए जाएंगे, जिनके निर्देशन में टीम काम करेगी। अभी नगर निगम 45 वार्ड में काम चलाओ व्यवस्था पर टिका हुआ है। नवेगांव में आयुर्वेद विभाग की जमीन खुल सकता है शासकीय महाविद्यालय। झुन्नारदेव के आगे नवेगांव में आयुर्वेद विभाग की करीब 60 एकड़ जमीन उपलब्ध है। यदि सरकार चाहे तो इस पर आयुर्वेद महाविद्यालय खुल सकता है। इसका प्रस्ताव विभाग की ओर भेजा जा चुका है। इस पर जनप्रतिनिधियों के दबाव बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार झुन्नारदेव विधानसभा के अधीन तामिया, पातालकोट, नवेगांव क्षेत्र में जड़ी बूटियों का भंडार है। स्थानीय वैद्य अब तक यहाँ की औषधियों की पहचान करते हुए स्थानीय मरीजों का उपचार करते आए हैं, जिनके पारंपरिक ज्ञान को सहेजने और संवारने की जरूरत है। इसके लिए लंबे समय से आयुर्वेद महाविद्यालय की मांग स्थानीय जनता की ओर से की जा रही है। इसे राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है। इसे देखते हुए आयुर्वेद विभाग की ओर से कॉलेज का प्रस्ताव नवेगांव की जमीन पर भेजा जा चुका है। अभी तक प्रदेश सरकार ने इस पर सकारात्मक पहल नहीं की है। फार्मासिस्ट पद पर चयन में AICT की मान्यता जरूरी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने फार्मासिस्ट पद पर चयन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण याचिका पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भावना शर्मा की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता तय करना नियोक्ता का अधिकार है। याचिकाकर्ता भावना शर्मा ने 2012 में फार्मासिस्ट पद के लिए आवेदन किया था। उनका कहना था कि उनके पास कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान है। इस आधार पर उन्हें 15 अंकों का लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन चयन सूची में उनका नाम शामिल नहीं किया गया। नरसिंहपुर में SP का आधी रात थानों में निरीक्षण। रसिंहपुर के SP आशिकेश मीना ने शुक्रवार रात थाना तेंदुखेड़ा और सुवातला का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने थानों में ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच की। ASP ने थानों की साफ सफाई, रिकॉर्ड संधारण, CCTV व्यवस्था और बंदियों के रखरखाव की स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस कर्मियों से उनकी समस्याएं जानी। थाना क्षेत्र में अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। SP मीना ने स्पष्ट किया कि ड्यूटी के दौरान लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।